अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण सूत्र 8वां। 16वां प्रकरण सूत्र 8वां। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वन्द्वो बालवद्धिमान् एवमेव व्यवस्थितः प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वन्द्वो बालवद्धिमान् एवमेव व्यवस्थितः। प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। हरिओम। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में वृत्ति ही है। जो संसार की सुख में घायल हो जाते हैं वो निवृत्त होकर स्वर्ग की आरोहण की इच्छा रखते हैं। दोनों में वृत्ति है, कुछ करने की, कुछ दिखाने की, कुछ अनुभव करने की, ये सब होता है, प्रोफेशन हो जाती है। जो प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है, वैसे निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। मनुष्य देखिए, संसार छोड़े तो स्वर्ग की कामना करने लगे, संसार छोड़े तो मोक्ष की कामना करने लगे। कुछ ना कुछ वृत्ति वो पाल ही लेते। जो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, ना निवृत्ति ना प्रवृत्ति, बालक सुलभ द्वंद्व रहित। आप देखिए, छोटा बालक जो होता है उसको पता ही नहीं होता है ये निवृत्ति प्रवृत्ति ये सब क्या है। वो बस वर्तमान में रहकर कुछ ना कुछ अनुभव करता है, उसे आगे पीछे कोई किसी का धारण नहीं होता। ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, कुछ उसको मालूम नहीं होता, निर्द्वंद रहता है। आपने बच्चों को देखा होगा, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत गलत है उनको पता नहीं, अगर वो अच्छा भी कर लेते हैं उनको पता ही नहीं, क्योंकि उसमें वो वृत्ति नहीं डालते। वो अपने भाव से अपने वर्तमान में कुछ कर ही लेते हैं। हम उससे जजमेंट करके उनको अच्छा बुरा कहते हैं, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष अनुराग कुछ नहीं होता। ये एक ऐसी स्थिति है, जब हम बड़े होकर भी ऐसी स्थिति में बाल सुलभ मुक्त चेतना, कोई द्वंद्व रहित, वृत्तिहीन, कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, इसको छोड़कर जब हम अपना काल यहाँ काटते हैं तो ये जो फांस है, चारों तरफ फांस है। आपने देखा होगा, कोई भी पक्षी को कभी भी वो फांस में पड़ सकता है, कोई भी पशु जंगल में फांस में पड़ सकता है, कोई भी मनुष्य अपने सोसाइटी में, जो कहते हैं सोसाइटी सबसे बड़ा फांस है, हम कभी भी पढ़ सकते।
ये फांस से ना पड़ने की एक ही तरीका होता है, किसी की भी कामना न करें, ना वृत्ति की, ना निवृत्ति, ना प्रवृत्ति। सोचिए, हमारा कुछ प्रवृत्ति नहीं होगा, मतलब कोई हमारा व्यक्तिगत गुण नहीं होगा जिसे हम हमें पहचाना जा सकता है। सोचिए ऐसी अवस्था, आपका कोई ट्रेट नहीं कि ये ऐसा है। बच्चे जब बढ़ते हैं आपको पता नहीं है वो कैसा है, तो हमें हमारे गुण और प्रवृत्ति की माध्यम से हमें एक स्टैंप लगाया जाता है, ये ऐसी है, ये क्रोधी है, या आलस्य भरा है। सोचिए ऐसा इंसान जिसको आप कभी भी कोई भी वृत्ति नहीं दे पाओगे, इतना बाल सुलभ, इतना रसीला, किसी में वो फंसता नहीं है, ना स्वर्ग की कामना करता है, ना मोक्ष की कामना करता है, ना अपनी वृत्ति में उलझ के रहता है। अनुभव करता है, लौट आता है, फिर मुक्त हो जाता है, ऐसे भाव। किसी में फंसता नहीं है। जो पक्षी कभी फंसा नहीं वही नील गगन में उड़ता है, जो पशु फंसता नहीं है वही चारों तरफ घूमता है। हम मनुष्य फंसकर कभी ये सब अनुभव नहीं कर सकते हैं, ये वृत्ति में फंसकर। हमको अच्छा लगता है कोई हमें बोले कि ये ऐसा है, नहीं, हम कैसे भी नहीं है। कोई अगर हमें ढाल में एक फांस में फंसाता है, इसका मतलब है हमारा एक वृत्ति बन जाता है, इसीलिए हम फंस के गए हैं। अब प्रवृत्ति से हम फंसते हैं, निवृत्ति से उस जाल से भागना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। क्यों फंसे, क्यों मुक्त हुए? क्या है संसार, क्या है स्वर्ग मोक्ष? कुछ नहीं होता है। यही अनुभव अष्टवक्र जी कहते हैं। स्वर्ग, ये संसार स्वर्ग है, ये संसार मोक्ष मोक्षदायी है, ये सब सब एक सब है। आप फांस में पड़ेंगे तो निवृत्त होने की इच्छा रखें। अगर प्रवृत्ति में नहीं है तो निवृत्ति काहे का? मैं ऐसी हूं, नहीं, आप क्या है आपको पता नहीं। हम सब मुक्त है, कोई हमें स्टैंप नहीं लगा सकता है, सिर्फ मुक्त कह सकते हैं। वो ऐसी है, कैसी? ये प्रवृत्ति बन जाती। थोड़ा सोचिए, अनुभव कीजिए। फंसेंगे तो मुक्त होने की इच्छा रखेंगे, नहीं फंसेंगे तो स्वर्ग कैसा है? संसार में फंसे नहीं तो मोक्ष कैसा? मोक्ष यही है। जो पशु जाल में फंसा नहीं तो वो मुक्ति को क्यों चाहेगा? वैसे ही मनुष्य जो अपनी प्रवृत्ति में फंसे नहीं, वो क्यों चाहेगा निवृत्त होने के लिए? क्यों? निवृत्त होता क्या है? स्वर्ग होता क्या है? आपकी हर इच्छा पूर्ण करने वाली एक जगह होती है। क्यों चाहिए ये सब? मोक्ष क्यों चाहिए? यही तो मोक्ष है। जब आप खुद को एक, क्या कहते हैं उसे, आप खुद को अगर एक, जैसे आप सोचते हो आपके बारे में, अगर हर दिन ऐसा सोचे तो आप एक भूत बन जाते हो। यू बिकम जैसे हमारे ईश्वर की मूर्ति मूर्ति बन जाते हो। हम वैसे नहीं है। हम क्रोधी है, फिर भी हम प्यार भी कर सकते हैं। हमारे पास लालच है, फिर भी दान शक्ति है। अपने आप को भूत मत बनाइए, मैं ऐसी नहीं हूं, मतलब डोंट मेक अ कैरेक्टर ऑफ योर सेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रवृत्ति बन जाती है। अगर एक बार आप प्रवृत्ति हो गया, मतलब इससे आप
मुक्त होने की इच्छा प्रकाश करेंगे, फिर निवृत्त होने की इच्छा होगा। ये कितना चलेगा? फंसेंगे निकलेंगे, फंसेंगे निकलेंगे, क्यों फंसे? मैं ऐसी कुछ भी नहीं हूं। ये सोचकर देखिए कितना मुक्ति, कितना मोक्ष। कोई आपको जज करता है तो वो फंसता है, आप नहीं। आप किसी को जज कर रहे हो, आप फंसते हो, वो नहीं। ना किसी को जजमेंट में लाओ, ना खुद को जजमेंट में रखो। अपने आप को मुक्त कर लो, देखोगे यही मोक्ष है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो वो जिस जगह में, जहां से वो रहते हैं, उनके चारों तरफ बहुत धनिक व्यक्ति रहते हैं। मतलब उनके चारों तरफ धन ही धन है। तो उनको मैं पूछी कि आपके चारों तरफ इतने धन है, तो आपकी धन की व्यवस्था, मतलब आप कैसे इसको देखते हैं? वो बहुत बड़े इंसान हैं, तो वो बोले कि जहां धन है तो मैं वहां माइजर हो जाती हूँ। तो आई एम ए माइजर। आप जजमेंट पे फंसेंगे कि माइजर अच्छी नहीं है। जहां चारों तरफ धन है, खुद की धन की क्यों क्यों? तो मुझे ये पता चला कि अच्छा बुरा वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो मैंने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है आपके बारे में? दैट आई एम ए माइजर। जी, सोचते हैं कि माइजर का अच्छा नहीं है, इट्स अ वेरी बैड थिंग टू बी अ माइजर। लेकिन उनका व्यक्तिगत आप उनके साथ बात करेंगे तो ही सेज, इफ एवरीवन हैज एवरीथिंग देन मुझे देने की क्या जरूरत है? तो आई डोंट गिव। सो इफ इट्स कॉल्ड माइजर, आई एम अ माइजर। तो ऐसे लोगों से मिलने से आपको पता चलता है ये लोग वृत्ति से नहीं चलते हैं, सोच से नहीं चलते हैं। वो जो है वही है, किसी को दिखाने के लिए नहीं चलते, किसी के जजमेंटल परिधि में नहीं आते हैं। ये सब जो सोचना चाहिए, जो उनके बारे में सोचो सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो मोक्ष में है। मोक्ष कहीं अलग जगह नहीं है, यही है। स्वर्ग कहीं अलग जगह नहीं है, यही है। जब बिना फंसे यहां आप चलते हो, आप स्वर्ग में हो। अर्पिता दीदी हरिओम। बोलो। मुझे एक, जहाँ जब हम मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे, देखिए मोक्ष क्यों चाहिए या क्या होता है मोक्ष, मुझे जो बात समझ आई मैं उसके बारे में बोलती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ना, जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जब हम 40 साल के हो जाते हैं, बच्चे तो पेंसिल के ऊपर लड़ रहे हैं। मैंने कई बार सत्संग में ये एग्जाम्पल बोला भी है कि हम, वो बच्चे पेंसिल पे लड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो पेंसिल पे लड़ना बिल्कुल सत्य है। उनके लिए पेंसिल इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लड़ना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं उनको लड़ते हुए देखती हूँ तो मेरा उनका जजमेंट भी नहीं है कि वो क्यों लड़ रहे हैं, पेंसिल जैसी छोटी सी चीज पे क्यों लड़ रहे हैं। मुझे पता है, हाँ वो लड़ रहे हैं, इट्स देयर हैप्पीनेस। लेकिन मैं नहीं लड़ पाऊंगी उस पेंसिल पे, कभी भी चाह के भी नहीं लड़ पाऊंगी। मैं एक्टिंग भी नहीं कर पाऊंगी उसमें लड़ने की, पेंसिल पे के लिए लड़ने की, क्योंकि वो पेंसिल पे लड़ना मेरे लिए निरर्थक हो चुका है।
मेरे लिए ये मोक्ष की अवस्था है। मेरे लिए ये अ, जो यहाँ पे जो हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति से भी ऊपर की, ना राग ना द्वेष, वहाँ पे इट जस्ट हैपन एंड वी अंडरस्टैंड इट एंड, बट उसके अंदर हम उलझते नहीं हैं। उलझते भी हैं तो तेन त्यक तेन भुंजिता के जैसे कि त्याग पूर्वक भोग करेंगे, जानते हुए करेंगे भी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर लिप्त नहीं होते हैं उसके अंदर। तो ये जो अवस्था है ना, ये जितनी बढ़ती जाती है, जितनी बढ़ती जाती है ना, उतना लाइफ का टेक्सचर चेंज होता रहता है। सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए भी या निर्धन होते हुए भी, वो और अफेक्ट नहीं करता। वो बहुत जगह अच्छा खाना खाया, बहुत जगह नहीं भी खाया, लेकिन वो अभी मेमोरी में नहीं रहता है। वो सब ठीक है, वो सब सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस चलता है, लेकिन उसके साथ कोई अ, कुछ उसके बारे में कोई विचार नहीं चलता, उसके बारे में किसी भी तरीके का। वो एक्चुअली निरर्थक हो जाता है। कोई कैसे भी करे, कोई कुछ भी करे। तो ये जो एक मुक्ति की अवस्था है ना, जो कि अंतर मन को शांति देती है कि अभी ठीक है, अभी सब, अभी कुछ है नहीं, वो मोक्ष बढ़ता है। ये जो एक दिन कोई एक क्षण होगा एनलाइटनमेंट का, उसके बारे में ना तो मुझे मालूम है दीदी, ना ना मैं सोचती हूँ, ना ही मेरा वो लक्ष्य है। लेकिन ये जो प्रभा आंटी के साथ बैठते बैठते जो हर रोज मोक्ष घटता है ना, हर रोज एक प्रवृत्ति में निवृत्ति होती है, एक और प्रवृत्ति में निवृत्ति होती है, और हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। वो जो प्रवृत्ति थी वो पेंसिल की तरह इमटेरियल लगने लग जाती है, और वो जीवन का टेक्सचर उससे बिल्कुल एक संगठित होके फैलता है ना। वो बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। वही मोक्ष है मेरे लिए ना ये। आपकी मधुरता ना खोए, ये मधुरता ही आपकी मोक्ष है। जी आपको दीदी। अच्छा लगे यही मोक्ष है। और सबसे अनुभव की यही बात है कि आपकी सोच आपका है। आप फंसते हो तो आप फंसते हो, आप निकलते हो तो आप निकलते हो। ये सब आपकी एडवेंचर है। करते रहिए, आनंद लेते रहिए, और इसी में ही आनंद होता है। योर एडवेंचर इज योर आनंद। अगर कुछ नहीं करेंगे, फंसेंगे नहीं और नहीं निकलेंगे, तो यू विल नॉट फील गुड। फंसेंगे, निकलेंगे। जी दीदी। दीदी, ये फंसने के बाद जो निकलना हुआ ना, एक स्टोरी अभी प्रभा आंटी ने सत्संग में बोली थी, बोलती हूँ मैं, कि एक आदमी है, वो अपनी छोटी सी एक झोंपड़ी में रहता है। उसके झोंपड़ी में एक उसने मुर्गी रखी हुई है। तो गुरु के पास जाता है, कहता है मेरी झोंपड़ी में ना जगह नहीं है सोने की। तो वो गुरु उसको कहते हैं कि ना तू ना एक काम कर, तू ना एक बकरी ले आ और बकरी को झोंपड़ी में रख ले। तो बकरी को झोंपड़ी में रख लेता है। तो फिर वो कहते हैं कि ना अच्छा चल, अब एक काम कर, अब तू ना गाय ले आ, उसको रख ले। तो वो रख लेता है। तो वो और पूरा वो थोड़ा थोड़ा और मतलब संकुचित होता रहता है। फिर वो बाहर ही चला जाता है। फिर वो गुरु के पास जाता है, कहता है क्या कर रहे हो आप, जितनी थोड़ी बहुत जगह थी वो भी सारी की सारी इन्होंने घेर ली। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब तू ना बकरी को निकाल दे। तो जैसे ही वो बकरी को निकालता है ना, उसको लगता है अरे मैं तो मुक्त हो गया, तो बहुत सारी जगह हो गई। उसके बाद वो गाय को भी निकाल देता है। तो मुर्गी तब भी है, लेकिन वो उसको स्पेशियस फील होने लगता है। ये जो मुक्ति और जो बंधन की बात हम करते हैं ना दीदी, ये इतनी ब्यूटीफुल है। ये माया, ये इल्यूजन, ये इसमें हम फंसते हैं और निकलते हैं, फंसते हैं और निकलते हैं। ये जो परमात्मा का जो खेल है ना, जिसको ये समझ में आ गया ना, फिर वो उससे दुखी नहीं होता। उसको समझ आता है, उसको फंसना भी अच्छा लगता है और निकलना भी अच्छा लगता है। एक बार पता चल जाता है हम ही फंसे हैं, हमें ही निकलना है, हम ही बंधन में है, हम ही मुक्त होंगे, फिर बंधन में जाएंगे। तो ऐसे करते करते दीदी ये ना एक जर्नी बन जाती है। बट ये ब्यूटीफुल जर्नी होती है ये ना, इसके अंदर हम और ये नहीं होता है कि अरे हम क्यों फंस गए ऐसे करके, पता है ये। लेकिन इसी के साथ दीदी, इसी के साथ ही ये जो वर्चुअस सर्कल वाली बात है, जो ऊपर 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 चलता है ना, जिससे कि जिंदगी का टेक्सचर चेंज हो जाता है, जिससे कि एक अजीब सी अनुभूति आने लग जाती है ना, इसी फंसने और निकलने के खेल में हम जब अपने फंसे हुए उससे निकलते जाते हैं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है इसके अंदर। तो ये दिस इज
वेरी ब्यूटीफुल दीदी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। माइंड को जितना हम समझते जाते हैं ना दीदी, अभी मैं, कोई तो मुझे बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि ये कि मैंने ये जर्नी नहीं की, दिस जर्नी हैज ब्रॉट मी टिल हियर, है ना। हमारे माइंड की एक टेंडेंसी होती है कि ना हम रैंडम थॉट्स को ना कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट्स में। एंड जिसने ये समझ लिया ना कि ये माइंड जो है रैंडम थॉट्स को, रैंडम इवेंट्स को कॉज एंड इफेक्ट्स के धागों से पिरोने की कोशिश कर रहा है, वो इससे परे हो गया। तो फिर उसको वो जो रैंडम थॉट्स है ना, उसको और रैंडम इवेंट्स उसको और अफेक्ट नहीं करते, उसको सब समझ आते हैं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शांति में रहता है, परटब रहता है, उसको दिखता है ये सब माइंड का सारा कुछ होते हुए, तो वो माइंड से बियॉन्ड होके पूरा देख पाता है उसको। तो दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू मामा, थैंक यू शैली। आंटी आपके नींबू आपको ही बेचते रहते हैं। वही आनंद है। आंटी